जय हिंद दोस्तों, द सेल्फ गुरु चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज फिर से एक नई वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लाभ हानि तथा बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की खरीद या बिक्री से संबंधित होता है, मान लीजिए जब कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को खरीदता है या बेचता है, ठीक है, संबंधित होता है, तो उससे कुछ धनराशि का फायदा या नुकसान होता है। यह फायदा या नुकसान ही लाभ या हानि कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये दोनों मार्कर को मैंने लिया 50 रुपये में, दोनों को, ठीक, और इस दोनों को मैं बेच रहा हूँ 30 रुपये में, तो यहाँ पे मेरा लॉस ही तो हो रहा है भाई। मैं लिया 50 रुपये में, अब इसको मैं बेच रहा हूँ 30 रुपये में। ठीक है, मान अब 30 रुपये में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट थोड़ा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट होगा है, यहाँ पे हमारा हो जा रहा है लॉस। तो ऐसे इसी को कहते हैं लाभ या हानि। जब कोई व्यापार करता है तो उसमें व्यापार में क्या होता है, या तो उसको कभी प्रॉफिट हो जाएगा या तो कभी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ये परिभाषा इसका क्लियर, लाभ हानि का। अब देखिए इसमें क्या है, एक क्रय मूल्य यानी इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए 50 रुपये का है, ठीक, फिर 50 पे लेते हैं, 50 रुपये का है, अब 85 रुपये में इसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। अब मान लीजिए अब ये 30 रुपये का है, तो इसको 30 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका क्या हुआ, यही इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक, तो इसको सीपी से निरूपित करते हैं, यानी सीपी से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी सीपी से इसको दिखाते हैं कि हाँ ये सीपी है, सीपी बराबर ऐसे ऐसे मतलब करके इसको दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य। अब आते हैं विक्रय मूल्य पे। देखिए सेलिंग प्राइस इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु का वह विक्रय मूल्य जिस पर बेचा जाता है, जिस पे बेचा जाता है, इसे सीपी क्या है, एसपी से निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 40 रुपये का, अब इसको 40 रुपये में बेचा जा रहा है, सॉरी उधर पे यहाँ पे खरीदा जा रहा था। ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दिए, वहाँ खरीदे को मैं बेच दिया, खरीदना था मेरे को, मैंने बेच दिया, सॉरी होता रहता है, गलतियाँ हो जाती हैं। देख विक्रय मूल्य में जितने का है, मान लीजिए 40 रुपये का, तो कुछ 40 रुपये में ही बेचा गया, ना ही 40 पैसे ज़्यादा ना ही 40 पैसे कम। ठीक है, इसको एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग को हो गया, इसका परिभाषा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, साइड में हट जाता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले चले जाए। तो हम लोग जानेंगे लाभ हानि बट्टा। ठीक है, तो देखिए लाभ यानी प्रॉफिट, अभी तो हम लोग उधर बस केवल इसका अभी क्या कहते हैं, अब इसको बारे में जाने थे, अभी तो इसके बारे में अभी डिटेल अभी बाकी है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी और भी है जो अभी इस वाले वीडियो में नहीं है। अभी बहुत इसका मतलब समझिए, इसका एक बढ़ा चढ़ा कर एक बड़ा चैप्टर कर दिया जाए तो और मज़ा आ जाएगा, और मजे हर इसका क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। तो इसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो बेचा जाता है, ठीक, इस स्थिति में वस्तु पर लाभ होना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हमने लिया 150 में, 150 रुपये में इसको दोनों को मैंने लिया, अब इसको मैं बढ़ा चढ़ा कर दाम इसका लगा दिया 250 रुपये, वो तरीके गया 250 में गया, मजे यार, डांस करो। ठीक है, तो इसको अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मछुआरा है, उसको लाया, अब वहाँ पे देखा कि अरे इसका कम दाम है, इसको बढ़ा चढ़ा कर मैं इसको और दाम में बढ़ा दे देता हूँ, वो दीजिए 500 में, यार ले जाओ, और उसके बगल वाले दिया है 300 में, अरे वो 200 का मुनाफा पा गया, अरे भाई इसका तो मजे ही मजे, 10 रुपये सॉरी कहते हैं, वो ले गया अपना मजा किया मछुआरा। अब क्या उसका तो मजा है, बगल वाला गया घाटा सा गया। ठीक है, इसका
देखिए आप लोगों ने जाना रहा होगा, जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, यहाँ पे को है, वस्तु के को बेचा जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु पर लाभ होना कहा जाता है, ठीक है, कोई वस्तु लाभ हो गई है। अब देखिए हानि यानी लॉस, जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम वस्तु पर बेचा जाता है। अब मैंने इसको लिया 100 रुपये में दोनों को, अब बेच दिया इसको 70 रुपये में, दोनों को मैंने 70 रुपये में बेच दिया। अरे यार क्या करें यार, मेरा तो लॉस ही गया, मेरा तो घाटा चला गया, मैं क्या करूं यार। सोचने लगते हैं कि नहीं भाई। अभी मान लीजिए आप कोई काम करते हैं या फिर कुछ लेने जाते हैं, आप लिए आज कोई कपड़ा ले लिए, आप मान लीजिए आपके भैया की शादी है, गए मार्केट में कपड़ा लिए 250 का आपको मिला, फिर आपका मतलब जो आपसे छोटा वाला है वही कपड़ा लेने गया, वही कपड़ा लिया, सेम टू सेम वही कपड़ा लिया, उसको मिल गया 200 में। उस तरीके अब तुम सोचोगे अरे यार ये तो मैं उस दिन गया था तो उसको मेरे को उसने 250 में दिया, आज इसको 200 में दिया। आखिर ये हो क्या रहा है भाई, यही तो है प्रॉफिट लॉस, समझ ही नहीं आता कब क्या हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में वस्तु पर हानि कहा जाता है, यानी उसमें हानि कहा जाता है, यानी उसमें लॉस हुआ है उसका, ठीक है। वो बेचारा गया, उसको 200 में झटका लगाकर चला आया, ओह उसका तो मजे मजे होगा, जिसका गया वो तो गया, ठीक है। अब देखो बटा यानी डिस्काउंट, किसी वस्तु को बेचते समय जो छूट दी जाती है उसे बटा कहते हैं। बटा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उस पे छूट दे देते हैं, ठीक है, उसको छूट देते हैं, कहते हैं कि चलो भाई इतना का है, इतना में हम इतना % का छूट देकर हम तुमको इतना में देते हैं। एक हमारे यादपुर में है, लखनऊ मोड़ के पास, शायद नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं तो नाम याद आता तो मैं आपको बता देता। वहाँ से मैं एक कपड़ा लेने गया तो कपड़ा 500 का था और बोला कि देखो बाबू ये तुमको मैं 20% डिस्काउंट के मैं दे रहा हूँ। एक तो पहले ही 500 का और उस पर से 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, हम कहीं आखिर चल क्या रहा है इसका। अरे यार ये पहले ही से मतलब देखिए, अगर कोई होलसेल दुकान होगा ना तो वहाँ पे अगर ऐसे डिस्काउंट का जहाँ पे चलता होगा ना उस, हाँ वहाँ पे हर एक कपड़े का 20% वो अपने तरफ से डिस्काउंट देता है, बोलता है कि मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। वो देगा कि नहीं देगा वो ऐसे आपको बस केवल भुलवाता है कि अरे लोग यहाँ पे मतलब आए मेरे सामान को खरीदें, ठीक है। ऐसे भुलवाने वाले बहुत है यार, इन सबके फर्जी बातों में नहीं आना चाहिए। देखिए वो ऐसा मतलब दाम रखेगा ना कि मतलब उसको और 20% और डिस्काउंट भी करे तो उतना मतलब दाम आ जाए, उसको बढ़ा चढ़ा कर रखेगा और फिर उसको डिस्काउंट करने पे उतना आ जाता है। मतलब उसको कैसे भी लूटना है तो लूटना है भाई, डिस्काउंट दो चाहे कुछ भी दो, लूटना तो है। उसे बट्टा कहते हैं, ठीक है। किस वस्तु को बेचते समय जो छूट दी जाती है उसे बटा कहते हैं। बटा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जब कुछ उसका एक नियत मूल्य होता है कि हाँ इस मूल्य पर रखेंगे तो इतना हम इतना बोलेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसको कैसे भी करके आपसे लेना है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं, यानी फॉर्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र है इसके। तो देखिए इसका फार्मूला है, यानी इसका सूत्र है, ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। देखिए बटा का क्या है, बटा बराबर अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बटा वाला का एक हो गया। अब बटा % बराबर वास्तविक बटा, इसके बटा में अंकित मूल्य गुणे 100, यानी इसको ऊपर लिखेंगे फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके गुणे में 100 कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। इसका ये वाला हो गया बटा % बराबर। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है इसका और इसका सॉरी हानि वाला का, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इक्वल SP माइनस CP, ठीक है। अब हानि बराबर देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस इक्वल CP माइनस SP, ठीक है। अब देखिए अब इसके नीचे का भी कुछ फार्मूला बाकी है जो कि अभी मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बचा था फॉर्मूला वो है, देखिए लाभ % बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यानी
प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट अपान में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसका चौथा वाला देखिए, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इस मतलब क्या होगा, लॉस प्रतिशत इक्वल लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया तथा विक्रय मूल्य 75 रुपया है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यानी सीपी दिया है हम लोग का, सीपी दिया है 50। ठीक है, सीपी हम लोग का 50 रुपया दिया है, यहाँ पे हम लोग रुपया लिख लेता है 50 रुपया। और एसपी दिया है कितना, 75 रुपया। ठीक है, तो देखिए इसे बेचने पर अब हम लोग पहले इसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना रुपया का होता है। देखिए पी लिख रहे हैं ना, हमको भी ध्यान पे नहीं चढ़ा यार। पी इक्वल आपका हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 75 माइनस 50, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक, अब क्या कर रहा है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, इसे मतलब बेचेंगे तो जो विक्रेता होगा उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला रख देंगे, तो देखिए पी परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट हमारा कितना है 25, सीपी कितना दिया है 50 गुणे 100। 1 0 से 1 0 खत्म कर दीजिए, 5 1 में 5, 5 दूना के 10, यानी आपका हो जाएगा 25 दूना के 50। पी परसेंटेज इक्वल 50। ठीक है, 50% का, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो आप लोग को मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप लोग खुद हल करिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसको कहाँ पे लिखा जाए, यहीं पे लिख देते हैं, शायद आप लोग को दिखेगा कि नहीं भाई। सीपी इक्वल दिया है आपका 78 रुपया, अब हम रुपया नहीं लिख रहे हैं। ISP दिया है आप लोग का 82। ठीक है, इसका आप लोग को प्रॉफिट निकालना है और निकालना है लॉस परसेंटेज, यहाँ पे लिख देते हैं लॉस परसेंटेज। ठीक है, आप लोग को देखिए दिख तो रहा है, हाँ उतना भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मतलब अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए राधे राधे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।